नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। झारखंड जी के जो सवाल पूछा गया है प्रीवियस सवाल, वो जिसका क्लास नंबर आज 9वां है, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। या तो सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को। चलिए, आज का पहला सवाल है ये कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी, ठीक है, जो कि आपके भारतीय जनता पार्टी के थे। किसके, कहाँ से थे? भारतीय जनता पार्टी के। दूसरा सवाल है कि झारखंड को तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तीसरा मुख्यमंत्री पूछा है। तो पहला था बाबूलाल मरांडी, दूसरा था कौन? ये दूसरा था आपका अर्जुन मुंडा, और तीसरा शिबू सोरेन। किसको? शिबू सोरेन को। चलिए, झारखंड के गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में जेएससीए जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। कौन सा गवर्नर जनरल थे 2013 में? तो जो है ना, 2013 में थे सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद जो है वो 2013 में थे। चलिए, अगला सवाल है कि भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? तो भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में जो है वो 35% है। कितना प्रतिशत है? तो 35% है, याद रखिएगा, ठीक है। जो कि कहाँ पे मिलता है ग्रेफाइट, अगर हम बात करें तो ये जो है ना आपका, ये आर्कियन युग की चट्टान, आर्कियन युग की नीस चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? नीस चट्टान में। चलिए, झारखंड पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? बताइए, कितना प्रतिशत है? तो ये जो है ना, ये जो है कितना, अगर हम किलोमीटर, अगर हम पूछ दे किलोमीटर स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा वो 3533 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसका प्रतिशत में बात करें तो ये जो है लगभग ना, ये संपूर्ण राज्य का 4.401% है, जो कि इसका यहाँ पर ऑप्शन में इसका होना चाहिए था कितना? 4.43। ठीक है। चलिए, अभ्रक ज्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? गिरिडीह के किस किनारे पास पाया जाता है? तो ये जो है ना अभ्रक, ये आपका पाया जाता है इस्त्री और गवानी नदियों के बीच, ठीक है, इस्त्री और गवानी के बीच। कहाँ पे? इस्त्री और गवानी में के बीच पाया जाता है। बसंतराई झारखंड के किस जिले में स्थित है? बसंतराई, तो बसंतराई जो है ना वो झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड के गोड्डा जिले के में स्थित है, ठीक है। चलिए, खेप वजीफा योजना, खेल वजीफा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? खेल वजीफा योजना के तहत, तो खेल वजीफा की योजना के तहत जो है ना, ये दिया जाता है आपका 3000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये प्रति माह, ये दोनों दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों, ये सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ए और बी, ए और बी दोनों। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है अच्छा बुनकर? तो अच्छा बुनकर जो है ना, ये संबंधित है चीक बड़ाइक से। किस से संबंधित है? चीक बड़ाइक से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्य की किस रैंकिंग में शामिल है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों की किस रैंकिंग में शामिल है? तो किस रैंकिंग में शामिल है ये जो है ना आपका, ये जो शामिल है, ये हो जाएगा आपका छठा रैंक में। कौन सा रैंक में? वो छठा रैंक में शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा।
झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पशु की पूजा की जाती है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसमें ऐसा किया जाता है? भक्ता पर्व, सोहराई, आलोक या जटिया में? तो ये जो है ना, ऐसा जो किया जाता है वो सोहराई पर्व में किया जाता है। किस पर्व में किया जाता है? ये सोहराई पर्व में किया जाता है। ठीक है, चलिए। गढ़वा जिले को विभाजित किया गया जिसमें दो उप विभाजनों का नाम क्या है? गढ़वा जिले को विभाजित किया गया जिसमें दो उप विभाजनों का नाम क्या है? तो दो उप विभाजनों का जो नाम है ये आपका कौन सा हो जाएगा? गढ़वा और नगर उटारी। कौन सा है? गढ़वा और नगर उटारी एक है। ये कब बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था 1 अप्रैल 1991 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए। असुर झारखंड की एक जनजाति है, निम्न में से किस जिले के निवासी है? असुर जो है वो झारखंड की एक जनजाति है, लेकिन कौन से जिले में निवासी है ये? इसका जो निवास स्थल है ये कहाँ पे है बताइए? ये एक जिला में नहीं पाया जाता है असुर। ठीक है, ये एक जिला में कहीं, यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें, ये जो है ना, ये आपका पलामू में पाया जाता है, ये आपका गुमला में भी पाया जाता है, लोहरदगा में भी पाया जाता है और धनबाद में पाया जाता है। तो देखिए, इसमें पलामू मिल रहा है, इसमें हो जाएगा, गुमला में भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन मेरे को मिल नहीं रहा, लेकिन ये 4 जिला में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका जमशेदपुर। किसका? जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? छोड़िए, पहले मानचित्र छाप लेते हैं। ठीक है, ये आपका झारखंड का मानचित्र है। तो पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? सॉरी, कौन सा राज्य स्थित है इधर? तो इधर जो है ना, ये डब्ल्यू यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड के किस स्थान से लिटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? मतलब लिटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो जो है ना, ये आपका है राजमहल से लिटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती, लेकिन रांची के पश्चिमी हिस्से से, पलामू से और संथाल के कुछ भाग से यहाँ पर लिटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये लेकिन नहीं पूछा है, तो ये राजमहल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की जो राजधानी है वो कौन सा है? ये आपका रांची है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। बहुत ही आसान सवाल पूछा था। शुरुआती पत्थर की उम्र के तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। शुरुआती पत्थर की उम्र के तांबा के बर्तन और उपकरण का प्रमाण पाए जाते हैं कहाँ पे? ये पाया जाता है आपका कहाँ पे? कर्राबाड़ी और बरगुंदा में। कहाँ पाया जाता है? ये जो है ना, एक करबाड़ी और बरगुंदा में ये पाया जाता है, जो शुरुआती पत्थर की उम्र के तांबा एवं बर्तन के उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण दिल्ली के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण दिल्ली के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? तो किसको रिहा कर दिया गया था? ये कर दिया हुमायूं को। कौन सा? हुमायूं को। ठीक है, चलिए। झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। ओलंपिक संघ के संबंध में पूछा है, तो बताइएगा आप लोग। ये जो है ना, ये भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा कि ये भारतीय ओलंपिक संघ के तहत यह काम करता है। अगला सवाल देखिए। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? पहाड़ों की रानी के नाम से जो है कौन सा शहर मशहूर है? तो ये मशहूर है आपका नेतरहाट। कौन सा? नेतरहाट जो है पहाड़ों की मलिका भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
चलिए, झारखंड की कितनी मुख्य नदियां बहती है? झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती है, बताइए। ये जो झारखंड में जो है ना, ये 8 मुख्य नदियां बहती है। ये किसके द्वारा बताया गया? जेएसएससी जो है, ये माना था कि जो झारखंड में है, ये 8 मुख्य नदियां बहती है। ठीक है, चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? एनएच की कुल लंबाई कितनी है 2011 के अनुसार? तो ये जो है ना आपका, ये आपका है 1844 किलोमीटर। कितना है? 1844 किलोमीटर जो है, ये कुल राजमार्गों की लंबाई है। इसी तरह अगला सवाल है कि झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो है ना आपका झारखंड, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के कारण ये मतलब ये आता है किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। चलिए, अगला सवाल देखिए। झारखंड की वार्षिक औसत तापमान क्या है? तापमान पूछा है क्या? झारखंड के वार्षिक औसत तापमान। तो वार्षिक औसत तापमान आपका झारखंड के कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अगला सवाल देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? 2011 के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? तो झारखंड का जो ग्रामीण लिंगानुपात है, वो 961 लोग वहां पाए जाते हैं, 1000 पुरुषों पर 961 महिला। ठीक है, चलिए। सवाल है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को, तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम जानते थे? इसको बोलते थे कुकरा। कुकरा बोलते थे मुगल काल में झारखंड को। ठीक है, कुकरा एवं खोखरा दोनों बोलते थे, कुकरा एवं खोखरा मुगल काल में। सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? सूरजकुंड का, तो ये जो है ना, ये हजारीबाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग में यह स्थित है। चलिए, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई? झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो लौह उत्पादन जो शुरुआत हुआ था आपका, ये कब हुआ था, बताइए। चलिए, ये इसमें ऑप्शन में देवे नहीं किया है, यहाँ 1914 होना चाहिए था। ठीक है, 1914 से आपका लौह उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि जो अगर हम टाटा क्या बोलते हैं उसको, टाटा हरियाणा स्टील कंपनी जो है, वो स्थापना 1907 में हुआ था। ठीक है, और उसमें 1911 में क्या हुआ था? 1911 में ये उत्पादन जो है लोहे का उत्पादन तथा 1914 में है इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर क्या पूछा है? लौह इस्पात आने की 1911 में लोहा और 1914 में, सॉरी 1914 में आपका इस्पात। ठीक है, आने का ऑप्शन में नहीं दिख रहा, देख लीजिएगा। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया? तो झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया था? ये बनाया गया है आपका रांची में, साइंस सिटी का बनाया गया है। ठीक है, चलिए। चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर कुछ किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।